गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का चौथा लेसन एहि सुधीर आओ सुधीर। इसका पहला पैराग्राफ है जिसका अनुवाद पढ़ेंगे हम। एहि सुधीर आओ सुधीर, एहि सुविक्रम आओ विक्रम, खेलनांगणम गच्चाम, खेल के मैदान में चलते हैं। धावन कूर्दन चलनाई खेलैः वज्रकायताम विंदाम, अर्थात दौड़ के, कूद के और खेल खेल कर अपने शरीर को वज्र जैसा मजबूत बनाएंगे या बनाते हैं। दूसरा पैराग्राफ है एहि सुशीले एहि मृणालिनी पुष्पवाटिकाम गच्चाम। हे सुशीला, हे मृणालिनी, पुष्पवाटिका यानी बगीचे में चलें। विविधै कुसुमेर विधाय मालाम विघ्न विनाशक कर्म विघ्न विनाशक मर्चाम। आओ सुशीला, आओ मृणाली, बगीचे में जाएं, वहां से तरह तरह के फूलों से माला बना करके विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को पूजें। नंबर तीसरा है पैराग्राफ एहि दिनेश प्रणव गणेश ज्ञान निधिम संचिनुयाम, एहि शारदे गिरिजे वरदे ज्ञान वारिदौ विहराम। आओ दिनेश, प्रणव, गणेश, हम ज्ञान के खजाने को प्राप्त करें। ज्ञान निधिम संचिनुयाम यानी ज्ञान के खजाने को प्राप्त करें। आओ हे शारदा, गिरजा, वरदा, हम ज्ञान के सागर में विहार करें। ज्ञान वारिधौ विहराम अर्थात ज्ञान के सागर में विहार करें। नंबर चौथा पैराग्राफ है तन्वा मानसा हितं चरन्तः सदा गुरून् अनुगच्छाम, भारत मातुः सेवा सत्कारः देश हितार्थम जीवाम। तन और मन से लोगों के हित का आचरण करते हुए हम हमेशा गुरुजनों का अनुसरण करें। भारत माता के का सेवा सत्कार हमारा कर्तव्य बने। हम देश कल्याण के लिए जिएं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। तो बच्चों, मेरे साथ साथ आपको शुद्ध उच्चारण करना है। किस तरह से करते हैं वो एक बार मैं आप बोल के आपको सिखाऊंगी, तो उस हिसाब से आपको भी ऊंची आवाज में पढ़ के सुनाना है। सुविक्रम, खेलनांगणम, वज्रकायताम, मृणालिनी, कुसुमैर्विधाय संचिनुयाम, ज्ञानवारिधौ अनुगच्छाम। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इन शब्दों को पढ़ना है। हम आगे दूसरे नंबर का प्रश्न है दी गई काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। ये काव्य की पंक्तियां दे रखी है, इसके स्टार्टिंग का दे रखा है और एंड का दे रखा है। तो हमको इसके बीच में जो छूट गया है वो लिख के इनको पूरा करना है। तो सबसे पहले में है एहि सुधीरः से चालू होगा और विंदाम पर खत्म होगा। तो आपको मैं बता देती हूँ, ये पहले अपने इस पहले पैराग्राफ में ही है। पहला वाला जो पैराग्राफ है यही पहले प्रश्न का पूरा उत्तर है। तो यहाँ से लगाकर आपको यहाँ तक लिखना है। पहली पंक्ति में ये आपको लिखना है। अब दूसरा है तन्वा से चालू होगा और जीवाम पे खत्म होगा। तो हम देखेंगे तन्वा से कौन सा वाक्य चालू हो रहा है। ये चौथे पैराग्राफ में है
तन्वा से चालू होता है और जीवाम पे खत्म होता है। तो दूसरे नंबर में ये आपको लिखना है। फिर है एही दिनेश विहराम। तीसरे में है एही दिनेश से चालू होगा और विहराम पर खत्म होगा। तो ये हम आपको बता देते हैं, एही दिनेश और ये विहराम, एही दिनेश से खत्म होगा और विहराम पे होगा। तो ये 3 नंबर वाली पंक्ति पूरी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, किताब में से देख के ही लिखना है और आपको याद भी करना है, क्योंकि परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित उदाहरण जैसे क्रिया आधारित शब्द काव्य में से खोज करके लिखिए। यानी यहाँ पे जो शब्द दे रखा है उस प्रकार के उच्चारण वाला क्रिया आधारित शब्द, इस प्रकार के जो पाठ के अंदर, पद्य के अंदर जो आए हुए हैं उनको ढूंढ के हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो हम ये ढूंढ के लिख देते हैं, मैं लिख देती हूँ। तो बच्चों चलिए हम ये आपको बता देते हैं, उदाहरण के अनुसार शब्दों को लिखना है। तो उदाहरण में दे रखा है, नहीं सॉरी, उदाहरण के हिसाब से नहीं है, इसमें ऐसा है कि इस प्रकार के शब्द पद्य में से ढूंढ के लिखना है। तो हमने ढूंढ के लिख दिए हैं। तो गच्चाम, तो गच्चाम के जैसे ही शब्द है पाठ में जो आए गए हैं, तो वो है विंदाम, अर्चाम, विहराम, अनुगच्चाम, जीवाम और अनुगच्चाम। 1 मिनट, अनुगच्चाम 2 बार आ गया है, मैं वापस देखती हूँ। एक शब्द कोई और भी होगा तो आप ही ढूंढ के लिख दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, वज्रकायताम कथम विंदाम। वज्रकायताम कथम विंदाम मतलब वज्र की जैसी काया कैसे पाई जाती है। तो इसका आंसर देखिए, ये मैंने सब नोटबुक में नोट कर दिए हैं, तो आप इसमें से आराम से स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके वीडियो को भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है धावन, कूर्दन, चलनई, खेलैः वज्रकायताम विंदाम। अर्थात दौड़ने से, कूदने से, चलने से और खेलने से वज्र जैसी काया प्राप्त की जा सकती है। वज्र यानी बहुत ही कठोर धातु होती है बच्चों, यानी मजबूत। तो वज्र जैसा मजबूत शरीर चाहिए तो हमें दौड़ना, कूदना, चलना और खेलना पड़ेगा। तो इन सब प्रवृत्तियों से हमारा शरीर वज्र जैसा मजबूत होता है। नंबर 2 में है कुसुमैः कम अर्चाम। कुसुमैः यानी पुष्प, फूलों से किसकी पूजा की जाती है? तो कुसुमैः विघ्न विनाशकम अर्चाम, यानी फूलों से विघ्न विनाशक गणपति बाप्पा की पूजा की जाती है। नंबर 3 पे है कस्य हितार्थम जीवाम, यानी किसके हित के लिए जीना चाहिए? तो हमें देश हितार्थम जीवाम, यानी देश के हित के लिए जीना चाहिए। नंबर 4 में है सदा कान अनुगच्छाम, सदा किसका आचरण करना चाहिए? आंसर है सदा गुरून् अनुगच्छाम, यानी सदैव गुरु का आचरण करना चाहिए। नंबर 5 में है बालाः खेलांगणम किमर्थम गच्छति, यानी बालक खेलने के लिए क्यों जाते हैं? तो बालाः विविधाः क्रीडाः क्रीडन्तु खेलनांगणम गच्छन्ति, यानी बालक विविध खेल खेलने के लिए, अनेक प्रकार के खेल खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं। अब दोस्तों बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है उदाहरण के अनुसार लिखिए। यानी एक
हमको उदाहरण दिया हुआ है उसके अनुसार हम इन शब्दों को लिखेंगे। तो उदाहरण क्या है? विंद, तो विंद का बनाया है विंदाम। तो गच्छ का क्या बनेगा? गच्चाम। नय का नयाम। पिब का पिबाम। अनुगच्छ का अनुगच्चाम। तो बच्चों ये थे संस्कृत के आंसर वाले प्रश्न। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 5। उदाहरण के प्रश्न नंबर 5 हो गया हमारा। सारे प्रश्न हो ही गए लगभग। अब इसमें है कक्षा 6 और 7 में आने वाले भारत माता के अन्य गीतों को खोज कर उनका गान कीजिए। तो कक्षा 6 या 7 में आपके संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में भारत माता से रिलेटेड कोई भी पोयम आई हो, कोई भी पाठ आया हो तो उनको खोज कर उनका गान करना है। आपको गाना है, खाली लिखना नहीं है। फिर है भारत माता का मानचित्र बनाना है। भारत माता का मानचित्र यानी भारत का नक्शा बना के उसमें भारत माता बनानी। जैसे ये नक्शा हमारा दे ही रखा है तो इसके अंदर हमें भारत माता बनानी है, आपको बनानी है। फिर आप जो खेल खेलते हैं उन खेलों के नाम लिखिए। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं उनके नाम लिखना है। ठीक है। फिर है ज्ञातव्यम यानी जानने योग्य जानकारी के लिए है। संस्कृत साहित्य क्षेत्रे अप्रतिम योगदानाय वाल्मीकि पुरस्कारः दीयते। अर्थात इसका अर्थ है संस्कृत साहित्य में अप्रतिम योगदान देने के लिए वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है। फिर नंबर 2 में है अस्माकं राजमुद्रायाम अंकित सत्यमेव जयते इति मुद्रालेखः मुंडकोपनिषदि अस्ति। यानी हमारी राजमुद्रा राष्ट्र मुद्रा में जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, यह मुद्रालेख मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो बच्चों ये हो गया हमारा पाठ 4। अब हम नए पाठ में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो प्रश्न उत्तर अच्छे से कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी आपको मिल रही है तो आपको करना ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।